साल 2020 में प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर, जिनके जरिए नारेबाजी की गई थी, कुछ नारे दिए गए थे जिसमें गोली मारो, मैं पूरा नहीं बताना चाहता आपको, ये भी नारे शामिल थे। आप जानते हैं दिल्ली दंगा किस तरह से हुआ और दिल्ली दंगे में किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया कि जिसमें कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, इन लोगों के नाम साफ तौर पर सामने आए। इस पूरे मामले को लेकर बृंदा करात सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती नजर आई। बृंदा करात ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जिसमें कहा गया था कि अनुराग ठाकुर पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि गोली मारो का मतलब दवाई या मेडिसिन तो नहीं होता है। मैं खबर के अनुसार आपको पूरा मामला समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने माकपा नेता बृंदा करात द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस से 3 सप्ताह में मांगा जवाब। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने शहर की पुलिस को नोटिस जारी किया और 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का ये कहना कि दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है, सही नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल खारिज कर दी थी याचिका। पिछले साल 13 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में माकपा नेता बृंदा करात और के.एम. तिवारी द्वारा भाजपा के 2 सांसदों के खिलाफ उनके कथित घृणास्पद भाषणों के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि कानून के तहत मौजूदा तथ्यों में एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेनी जरूरी है। ये 2 जो पैराग्राफ आपको पढ़कर सुनाए खबर के, इसमें हाईकोर्ट कह रहा है कि मंजूरी लेनी जरूरी है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के ये 2 जज जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंजूरी लेना जरूरी नहीं था। अब आप खबर में आगे सुनिए, आगे क्या कुछ कहा गया है। लोगों को उकसाने का आरोप। याचिकाकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी शिकायत में दावा किया था कि ठाकुर और वर्मा ने लोगों को उकसाने की कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में 2 अलग अलग विरोध स्थलों पर गोलीबारी की 3 घटनाएं हुई। भीड़ को नारा लगाने के लिए उकसाने का आरोप। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 27 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय राजधानी के रिठाला में एक रैली में शाहीन बाग के सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों पर भड़कने के बाद अनुराग ठाकुर ने भीड़ को देश के गद्दारों को गोली मारो वाले नारे लगाने के लिए उकसाया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वर्मा ने भी 28 जनवरी 2020 को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। ट्रायल कोर्ट ने 26 अगस्त 2021 को याचिकाकर्ताओं की शिकायत को खारिज कर दिया था। तो अब इस पूरे मामले में दोनों के खिलाफ, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, इन दोनों के खिलाफ 3 सप्ताह में दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की इस पीठ ने दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया है, दिल्ली पुलिस को नोटिस दे दिया है कि इस पूरे मामले में 3 सप्ताह में आप जवाब देंगे। दिल्ली पुलिस अब क्या जवाब देती है यह देखना जरूरी है, लेकिन गौरतलब बात यहां यह है कि कोर्ट ने 2 चीजें साफ कर दी हैं कि एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी भी मंजूरी की जरूरत पुलिस को नहीं थी। एफआईआर दर्ज की जा सकती थी, कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन 2020 से लेकर और अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई पुलिस के जरिए, क्योंकि दोनों नेता भाजपा के नेता थे, पदाधिकारी थे और भाजपा के सांसद हैं। अब इस पूरे मामले में एक चीज और साफ कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जिसमें यह कहा गया है कि गोली मारो का मतलब कोई दवाई तो नहीं था। यानी आप समझ सकते हैं कि इस गोली मारो को सही साबित करने की कोशिश अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के जरिए जरूर की गई होगी, कि जिस पर कोर्ट ने यह बात कही कि गोली मारो का मतलब कोई दवाई तो नहीं है। अब देखना होगा कि 3 हफ्ते के भीतर इस पूरे मामले में क्या होता है। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ MX को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।